हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों को ये जानकारी ज़रूर से ज़रूर होगी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के लिए। तो आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना पॉलिटेक्निक कर रहे हों, आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है और यह एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम मैथमेटिक्स फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में टोटल कितनी यूनिट्स हैं, उसके अंतर्गत कितने चैप्टर्स हैं और किस यूनिट का कितना वेटेज है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक कॉपी बना करके उस कॉपी के फ्रंट पेज पर या फर्स्ट पेज आप कह सकते हैं, फर्स्ट पेज पर या एक पेज अगर आप छोड़ते होंगे तो एक पेज छोड़ करके कुल मिला के शुरुआत यहीं से करनी है। ये पूरा सिलेबस वहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वास्तव में आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, अर्थात आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर जरूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि शाम को 7 बजे आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट की ज़बरदस्त क्लास रेगुलर चलेगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ लिख रखा है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट भी बोलते हैं। ये आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो सिलेबस 2025-26 के लिए लागू है। आपको हम बता दें डियर स्टूडेंट्स कि आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट या जिसको आप मैथमेटिक्स फर्स्ट कहते हैं, उसमें टोटल भैया 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। और उन 5 यूनिट्स को मिलाने पर टोटल 15 चैप्टर्स बनते हैं। तो ये पहली चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है और उनके अंतर्गत आपको 15 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। अब ज़रा हम यूनिट वाइज डियर स्टूडेंट्स बात यहाँ पर कल ध्यान से सुनिएगा, सुन करके समझ करके नोट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, पहली यूनिट जो आपकी है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस पहली यूनिट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए भैया, ध्यान सुनिए हमारी बात को। टोटल 15 चैप्टर्स हैं और उसमें से 7 चैप्टर मतलब लगभग 50% अकेला पहला चैप्टर आपका लेकर के बैठा हुआ है। और अगर वेटेज इसका देखें तो मात्र 15% है। पढ़ाने में समय ये लोग बता रहे हैं कि केवल 10 लेक्चर लगेगा, केवल 10 पीरियड्स। टाइम अलॉटेड हम पीरियड्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो लेक्चर्स चलते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी 10 लेक्चर में इसको समाप्त करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आगे जरा बढ़िए। तो पहली यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, जिसके अंतर्गत 7 चैप्टर्स हैं। यूनिट का नाम त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री है। सेकेंड यूनिट आपकी है अवकल गणित, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें केवल 3 चैप्टर्स हैं। केवल और केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। और ज़रा आप देखेंगे तो इसका वेटेज 25% है। मीन्स पूरे मार्क्स का 25% केवल और केवल सेकेंड यूनिट से 1/4 केवल एक यूनिट ये कवर कर रही है। और इसके अंतर्गत केवल और केवल 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। अगला जो यूनिट है उसका नाम है आंशिक भिन्न, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके अंतर्गत बस यही एक ही चैप्टर है और केवल एक चैप्टर पढ़ करके इससे आप लोग 20% मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली यूनिट है क्रमचय संचय एवं द्विपद प्रमेय, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, जिनका नाम होगा, पहले चैप्टर का नाम क्रमचय संचय, दूसरे का नाम द्विपद प्रमेय होगा। इस यूनिट से भी आपके सिलेबस का 20% मार्क्स आएगा। इस यूनिट से 20% मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा है समित संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, समित संख्याएं और डिमावर प्रमेय। और इससे आपके सिलेबस का 20% पूछा जाएगा।
तो कुल मिलाकर के आपको यह क्लियर हो गया कि आपके मैथमेटिक्स फर्स्ट में टोटल 5 यूनिट्स हैं और 15 चैप्टर्स उन सबको यूनिट को मिला करके वहाँ पर जा करके बनता है, जिसमें से सबसे बड़ी यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट उससे छोटी है, सबसे छोटी यूनिट आपकी थर्ड है, क्योंकि उसमें केवल एक ही चैप्टर है ना। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा है सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। अपने मन से हमने नहीं लिखा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा दिया गया हुआ हमने यहाँ पर लिखा है। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आप सभी लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी जो बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान दीजिए। टॉपिक हमने यहाँ लिख रखा है, ये यूनिट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी फर्स्ट यूनिट को ख़त्म करने के लिए 10 पीरियड्स अलॉटेड हैं और इससे आपके सिलेबस में 15% मार्क्स जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 15%, जैसे आपका जो एग्ज़ाम है 60 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स का आप 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 15% अगर आप निकालेंगे तो 10% 6 होता है, तो 15% जो होगा वो 9 नंबर, मतलब 9 नंबर का इस चैप्टर से जाकर के आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आप 25% निकालेंगे तो 15 चौका 60, 15 नंबर का लगभग मिलेगा। तो परसेंटेज दिया गया है तो आपको टोटल मार्क्स पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग ये भी पता कर सकते हैं किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सेकेंड यूनिट जो है आपकी उसको ख़त्म करने के लिए टोटल समय जो दिया गया है यूपीबीटी के द्वारा वो 14 पीरियड्स अर्थात 14 लेक्चर्स दिए गए हैं। ये पूरे सिलेबस में 25% इससे मतलब इस चैप्टर से आएगा, अर्थात पूरे सिलेबस का 25% वेटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग ये यूनिट रखती है। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है उसको कंप्लीट करने में 10 पीरियड्स लगेंगे, 20% है। और इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ के लिए 10 और 12 लेक्चर्स हैं और 20% मार्क्स वेटेज ये भी यहाँ पर रखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखेंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सब का वेटेज लगभग समान है। केवल वेटेज सबसे ज़्यादा कम अगर है तो वो पहली यूनिट का है, क्योंकि पहली यूनिट में ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है और उससे वो जो है मार्क्स वहाँ से आपको कम मिलने वाले हैं। तो कई सारे बच्चे ये ज़रूर सोचेंगे कि क्यों ना हम लोग पहले सेकेंड यूनिट पढ़ लें। ज़रा ध्यान से इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर डियर स्टूडेंट्स इसको नोट आप लोग ज़रूर, कहीं पर क्या मैंने बोला कि एक कॉपी आप लोग बना लीजिए और उस कॉपी में शुरुआत यहीं से करिए, एक पेज छोड़ करके। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज है उस पर आपको क्या करना है, इस सिलेबस को अच्छे तरीके से मेंशन कर लेना है। देखो, जब तक हम अच्छी सी प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हैं तब तक अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। हमें सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा, ये सब चीज़ें पता होंगी तो एक कंपैक्ट फॉर्म में आप लोगों को सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और वही हमारा उद्देश्य होगा। अब बात हम ये कर रहे थे, कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर पहली यूनिट जो है उससे कम मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, तो पहली यूनिट हम पढ़ें या सेकेंड यूनिट से हम लोग स्टार्ट करें। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। वैसे मेरी जो राय है वो ये है कि देखो, सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो वेटेज यहाँ पर लिखा गया है ना, इसको बहुत स्ट्रिक्टली यूपीबीटी फॉलो भी नहीं कर पाता है। मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है तो बहुत स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं हो पाता है। ज़्यादा चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आर वाले पार्ट में या कहीं ना कहीं ले जाकर के घुमा करके वो देता है। इसलिए मेरी राय ये है कि शुरुआत से पढ़ा जाए, 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को पढ़ा जाए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स आपस में लिंक्ड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनका यूज़ आगे चल के हमें करना है। इसलिए उसको अगर हम पहले से पढ़ेंगे रहेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो मेरी राय यही है कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, फर्स्ट यूनिट से। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एक डाउट मेरे माइंड में और भी चल रहा है कि पता नहीं हमारा ये लेक्चर, हमारा ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास पहुंच भी पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसके पहले आपसे कोई कनेक्शन तो मेरा है नहीं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन तो मैंने कराया नहीं था, तो डायरेक्ट हमारे पुराने लेक्चर्स को, वीडियोस को देख करके जो बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाए होंगे वही कनेक्ट हो पाए होंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो कहाँ से कैसे क्या बिलोंग करते हैं।
एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना आप देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल शाम को 7 बजे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।